सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में और पूरे आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उन सभी को ईद उल फ़ितर की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इस ईद उल फ़ितर को हम सब आलम इस्लाम के लिए खुशहाली लेकर आने का सबब बने। पूरे माह रमज़ान में रोज़े रखे गए, तरावियाँ पढ़ी गईं, बड़ी शब कदर की रातें आईं। उन सब के सदक़े अल्लाह ताला पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ मज़लूम मुसलमान, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, कश्मीर में हो, और जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला इस माह रमज़ान की बरकत और सदक़े से उन पर रहम व करम फरमाए, आमीन। ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीन में मुसलमान बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, उनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। आज यहाँ इस जिना पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की गई। मेरे हमरा हमारे यूएई के कौंसल जनरल हरदिल अज़ीज़ बखीत भाई भी हमारे साथ मौजूद थे। उनकी कौंसलेट से और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरे सीधे हाथ पे ओमान के कौंसल जनरल सल्तनत ओमान के समी भाई ने भी हमारे साथ नमाज ईद उल फ़ितर अदा की। उसके साथ साथ दूसरे भी ममालिक के सफ़ारतकारों ने, बिज़नेसमैनों ने, मेयर कराची साहब ने, मुर्तज़ा वहाब भाई ने भी नमाज फ़ितर अदा की। और जो दुआ की गई उस दुआ में यही कहा गया कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान में और इस पाकिस्तान के कर्ज़ों से हमारी निजात दिलाए, ताकि पाकिस्तान में खुशहाली आए। और इंशाअल्लाह ताला ये खुशहाली पाकिस्तान में ज़रूर आएगी, क्योंकि हमारे दोस्त ममालिक यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, जितने भी हमारे ममालिक हैं, दोस्त ममालिक, इस्लामी ममालिक, ये भी यही चाहते हैं। और हालिया दौरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सऊदी अरब, जो कि कामयाब तरीन रहा है, जिसमें $5 अरब तक की सरमायाकारी आइंदा चंद हफ्तों और महीनों में पाकिस्तान आएगी, उसके समरात भी नज़र आएंगे। और उसके बाद फिर यूएई हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट बड़ी लेके मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के बुज़ुर्ग ये हिम्मत रखें और हौसला रखें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आएगी और खुशहाली भी आएगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं यहाँ आज ईद का ये दिन उन शहीदों के नाम भी करना चाहता हूँ जिन्होंने हालिया कई महीनों और सालों में इस पाकिस्तान के लिए सरहदों पे अपनी जानों का नजराना दिया हो। हमारी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, जिन्हें निशाना बनाया गया, वहाँ शहादतें दी गई हों, उन शहदा के लवाहिकीन से मैं इज़हारे ताज़ियत भी करता हूँ और उनकी फैमिलीज़ से भी। और आज का ये दिन कराची में जो स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, जिसकी मिसाल नहीं मिल रही, हमें तलाश ज़रूर है उन मुजरिमों की जो इस भयानक काम में मुलव्विस हैं। लेकिन उन तमाम शहदा, क्योंकि जब कोई हुज्जत करे, कोई छीना झपटी हो और उसमें वो अपनी जान दे दे तो वो शहीद होता है, उन तमाम के तमाम लवाहिकीन से भी मैं इज़हारे ताज़ियत करता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि हम रात दिन लगा कर भी उन तमाम लोगों को करार वाक़ई सज़ा दिलाएंगे। और मैं आज यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक अपील कर रहा हूँ, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ
जिस तरह मैं हर जगह कह रहा हूँ कि SIFC पाकिस्तान का फ्यूचर है और अब वो सिंध की तरफ बढ़ रहा है, जिससे शायद कच्चे और पक्के के डाकू परेशान हैं, लेकिन कराची का और सिंध का लॉ एंड ऑर्डर SIFC अपने ज़िम्मे ले ले। कराची के लॉ एंड ऑर्डर को SIFC अपने ज़िम्मे ले ले, इसलिए कि जहाँ मईशत पर बात होगी, जहाँ वन विंडो ऑपरेशन के तहत इन्वेस्टमेंट पर बात होगी, वहाँ जब तक इस कराची और इस सिंध का लॉ एंड ऑर्डर अमन व अमान कंट्रोल में नहीं होगा तो इन्वेस्टर को राज़ी करना मुश्किल होगा। अगर SIFC के तहत लॉ एंड ऑर्डर ले लिया जाता है तो मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कराची और इस सूबे में अमन आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये हम सब की ख्वाहिश है। मुझसे तमाम बिजनेसमैन मिलकर गए हैं पिछले हफ्ते, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सफारतकारों से भी राब्ते में हूँ। सभी की ये ख्वाहिश है कि कराची का अमन और सिंध में सुकून पूरे पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके चलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और वो दिन दूर नहीं जब आप ये देखेंगे कि ये पाकिस्तान में ये सूबा IT का सूबा कहलाएगा इंशाअल्लाह ताला, जिसकी शुरुआत हमने गवर्नर हाउस से की है। आज मुझे ईद के दिन ये बताते बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि गवर्नर हाउस में पढ़ने वाले IT के तलबा और तालबात कोई $600 कमा रहा है, कोई $400 कमा रहा है और हज़ारों $200 कमा रहे हैं, जबकि अभी सिर्फ हमें 3 माह हुए हैं। और इसी वजह से इस IT का जो सिलसिला है उसे हम पूरे सिंध की तरफ बढ़ा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास, लाड़काना, नवाबशाह, सभी जगहों पर IT की ये यूनिवर्सिटियों का क़याम होगा जो मुकम्मल तौर पे फ्री होगा और उसमें लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोर्सेस और तालीम दी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बात मैं आज आपको बता दूं, हमने ये अज़्म किया है कि हमें लोगों को मायूसी की तरफ नहीं ले जाना, इसलिए गवर्नर हाउस के दरवाज़े आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। इन 24 घंटों के अंदर पूरे सिंध से, पूरे शहर से जो शख्स जिस परेशानी मायूसी में शिकार हो, हमारे पास गवर्नर हाउस चला आए, हम उसे गले से लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उसकी हालिया मिसाल कल हमने गवर्नर हाउस के अंदर इस पूरे शहर कराची और कहीं से भी आने वाले तमाम मोटर बाइक्स राइडर्स, डिलीवरी बॉयज़ के लिए गवर्नर हाउस के दरवाज़े खोले, जो सुबह 5:30 बजे तक रश रहा और कई हज़ार मोटर बाइक्स वालों ने राशन भी लिया और कैश ईदी भी ली और ये सिलसिला मज़ीद 2 दिन तक जारी और सारी रहेगा। चाहे राशन ड्राइव हो, चाहे IT हो और चाहे इस सूबे के अमन के लिए मुझे किसी के पास जाना हो, मैं सबके पास चलकर जाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मैं अपने पीपल्स पार्टी के भाइयों को, दोस्तों को और उसके बाद बाकी दिगर जमातों को ये दावत दे रहा हूँ, आए हम सब मिलकर इस शहर और इस सूबे के अमन के लिए एक ऐसा मुआहदा जिसमें लोगों का तहफ़्फ़ुज़, लोगों की मईशत का तहफ़्फ़ुज़, लोगों की इमलाक का तहफ़्फ़ुज़, लोगों की इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़, लोगों के रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसे बैठकर साइन करते हैं। हम एक दूसरे को ठीक करने के बजाय इस शहर, इस सूबे को इस पूरे पाकिस्तान में मिसाली सूबा बनाने के लिए काम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये होगा। मैं एक बार फिर अपने तमाम मीडिया के भाइयों का
कैमरामैन्स का, फ़ोटोग्राफ़र्स का, सहाफ़ी भाइयों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि पूरे रमज़ान आप सब ने हमें कवरेज दी, हमारे लिए रात दिन हमारे साथ साथ चलते रहे। आज भी अपने घरों में ईद मनाने के बजाय यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये भी बता दूँ कि अल्लाह ताला ने इस बार इस माह रमज़ान में गवर्नर हाउस के अंदर 2,80,000 लोगों को इफ्तार डिनर कराया और 1,29,000 लोगों ने सहरी की। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये इनाम मिला कि हम इसके मेज़बान बने या इसके अंदर हमने अपना एक वसीले का किरदार अदा किया। लेकिन ये बहुत नहीं है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह ताला इस शहर, इस सूबे में खुशहाली लेकर आए। आप सबका शुक्रिया। समन्वयक साहब, ये बताएं कि आपने कराची के अमन अमान की बात की। 18वीं तरमीम के बाद ये कहा जाता है कि अमन अमान सूबे की जिम्मेदारी है। आपने सूबे का अमन अमान किसी और के हवाले करने की बात की। आप आईनी सरबराह हैं एक सूबे के। और दूसरी बात ये कि आपने जब अमन अमान की बात की तो आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, आपने बताया कि आप अपना काम करें। ये किसने आपको कहा था कि आप अपना काम करें? बता दें, ईद का मौका है और नमाज भी पढ़ के आए, सच्ची सच्ची बताना। देखिए, ये चांडियो भाई मुझे और मेरे पीपल्स पार्टी के भाइयों को ईद सुकून से नहीं गुजारने देंगे। मतलब ये पीपल्स पार्टी वालों ने कहा? मेरे भाई हैं जिन्होंने भी ये कहा है। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आपका मेरा काम एक है और वो है लोगों की खिदमत करना। हमने मिलकर खिदमत करनी है एक दूसरे की, और बात आइन और कानून के तहत ही होगी। कोई आइन से बालातर नहीं है, लेकिन जहाँ बात मेरे लोगों के जानो माल की हो तो वहाँ पहले मैं जान बचाऊँगा। और जान बचाने के लिए सबसे पहला काम हम सबको मिलके करना है, और वो ये है कि हम उन इक़दामात पर जहाँ सियासी मसलतें आड़ आ रही हैं, जहाँ एक दूसरे की बरतरी या एक दूसरे को नीचा करना सामने आ रहा है, उसे बालाए ताक रखते हैं। हम भूल जाएं कि हम किसी सियासी जमात के कारकुन हैं या ओहदेदार हैं। हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी हैं। गवर्नर साहब,